नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे दिल्ली के बारे में, जो न सिर्फ दिलों में राज करता है बल्कि पूरे हिंदुस्तान की धड़कन भी है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, दिल्ली से हो या दिल्ली आने का सपना देखते हो। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, दिल्ली का इतिहास महाभारत जितना पुराना है। पांडवों ने इंद्रप्रस्थ नाम का शहर बसाया था, जो आज के इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के आसपास था। इंद्रप्रस्थ कला, संस्कृति और ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र था। समय के साथ यह शहर खंडहर में बदल गया, लेकिन आज भी दिल्ली में कई जगहें उस समय की याद दिलाती हैं। 8वीं शताब्दी में तोमर राजवंश ने दिल्ली को दोबारा बसाया और अपनी राजधानी बनाया। तोमर शासक बहादुर योद्धा और कला प्रेमी थे। उन्होंने लाल कोट नाम का एक बहुत बड़ा किला बनवाया था। 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, लेकिन तोमर राजवंश ने दिल्ली के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया था। 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पर राज किया। उनकी बहादुरी और होशियारी के किस्से तो बहुत मशहूर हैं, साथ ही उनकी प्रेम कहानी भी उतनी ही प्रसिद्ध है। तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी से हार के बाद दिल्ली पर मुस्लिम शासन शुरू हो गया। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद मोहम्मद गोरी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और कुतुबुद्दीन ऐबक को शासक बना दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की शुरुआत की और कुतुब मीनार बनवाई। उनके बाद भी गुलाम वंश का शासन चलता रहा, जिसमें इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान जैसे शासक हुए। 13वीं शताब्दी में दिल्ली एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जहां कई सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियां होती थीं। रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठी। वह एकमात्र महिला शासक थीं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया और एक बहुत ही अच्छी शासक बनी। उन्होंने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण सुधार किए। उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया, जिससे समाज में ज्ञान और समझ का स्तर ऊंचा हुआ। उन्होंने कई शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। न्याय व्यवस्था में सुधार किया ताकि सभी को न्याय मिल सके। उनके न्यायप्रियता के कारण लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे और लोगों का जीवन बेहतर बनाने की कोशिश की। उन्होंने समाज के हर वर्ग के लोगों की भलाई के लिए काम किया। हालांकि उनके ही सरदारों ने उनके खिलाफ साजिश रची। उनके सुधारों और नीतियों से कुछ लोग असंतुष्ट थे और 1240 ईस्वी में उनकी हत्या कर दी गई। उनकी मृत्यु ने दिल्ली सल्तनत को एक गहरे संकट में डाल दिया। रजिया सुल्तान का जीवन आज भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। उनकी साहस, नेतृत्व और न्यायप्रियता की कहानियां आज भी प्रेरणा देती हैं। उनके योगदान को याद करते हुए हम उनके द्वारा स्थापित मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश कर सकते हैं। रजिया सुल्तान की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे नेतृत्व और न्यायप्रियता का महत्व क्या होता है। उनके जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम भी अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। 13वीं सदी के आखिर में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के शासक बने। उन्होंने बहुत से युद्ध लड़े और अपना साम्राज्य फैलाया। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार पर नियंत्रण रखने के लिए नियम बनाए और सेना को और मजबूत बनाया। हालांकि वो अपनी क्रूरता के लिए भी जाने जाते थे। 1320 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद खिलजी वंश का पतन हो गया। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। उनके बाद मोहम्मद बिन तुगलक राजा बने, लेकिन उनके कुछ फैसले सही साबित नहीं हुए। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी बदलने और नए सिक्के चलाने का फैसला लिया, जो सफल नहीं हो पाए। तुगलक वंश का शासन लगभग 100 साल तक चला, लेकिन तैमूर लंग के आक्रमण ने दिल्ली को पूरी तरह से तबाह कर दिया। 14वीं सदी के आखिर में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। तैमूर लंग की सेना ने दिल्ली को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, जिससे दिल्ली कई सालों तक वीरान रहा। 16वीं सदी की शुरुआत में मुगल वंश ने भारत में अपनी सत्ता स्थापित की। यह एक ऐसा समय था जब भारत विभिन्न छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था और एक मजबूत केंद्रीय सत्ता की आवश्यकता थी।
मुगल साम्राज्य ने इस आवश्यकता को पूरा किया और एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। यह युद्ध 1526 में हुआ था और इसने भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय शुरू किया। बाबर की सेना ने अपनी रणनीति और ताकत के बल पर विजय प्राप्त की और दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लिया। अकबर ने मुगल साम्राज्य को बहुत फैलाया और उसे एक मजबूत और शक्तिशाली साम्राज्य बनाया। अकबर ने न केवल अपने सैन्य अभियानों के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि उसने प्रशासनिक सुधार भी किए। उसने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया और विभिन्न संस्कृतियों को एक साथ लाने का प्रयास किया। अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। मुगल शासन कला, संस्कृति और स्थापत्य कला के लिए बहुत अच्छा समय माना जाता है। इस समय के दौरान ताजमहल, लाल किला और फतेहपुर सीकरी जैसे अद्वितीय स्थापत्य चमत्कारों का निर्माण हुआ। मुगल चित्रकला और साहित्य ने भी इस समय में अपनी ऊंचाइयों को छुआ। मुगल काल में भारतीय संस्कृति को एक नई दिशा मिली। हालांकि 18वीं सदी की शुरुआत में मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद साम्राज्य कमजोर हो गया और विभिन्न आंतरिक और बाहरी संघर्षों का सामना करना पड़ा। मराठों, सिखों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल साम्राज्य की शक्ति को चुनौती दी। धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का प्रभाव कम होता गया और अंततः यह इतिहास के पन्नों में सिमट गया। 1857 के गदर के बाद भारत सीधे अंग्रेजों के शासन में आ गया। इस विद्रोह ने भारतीय समाज में एक नई जागरूकता और स्वतंत्रता की भावना को जन्म दिया। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचलने के बाद भारत पर अपने नियंत्रण को और मजबूत किया और भारतीयों पर कठोर नीतियां लागू की। 1911 में अंग्रेजी सरकार ने कोलकाता से दिल्ली राजधानी बदलने का फैसला लिया। कोलकाता, जो उस समय का प्रमुख व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र था, अब भी अपनी भव्य इमारतों और औपनिवेशिक वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन अंग्रेजों ने दिल्ली को अपनी नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया, क्योंकि यह उत्तर भारत के केंद्र में स्थित थी और रणनीतिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण थी। 1912 में नई दिल्ली की नींव रखी गई। इस नई राजधानी के निर्माण में कई वर्षों का समय लगा और इसमें ब्रिटिश वास्तुकारों और इंजीनियरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नई दिल्ली को एक आधुनिक शहर के रूप में विकसित किया गया, जिसमें चौड़ी सड़कें, भव्य इमारतें और हरे भरे बाग बगीचे शामिल थे। और 1931 में इसे आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित कर दिया गया। इस अवसर पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रिटिश सम्राट किंग जॉर्ज पंचम ने भाग लिया। नई दिल्ली की भव्यता और उसकी औपनिवेशिक इमारतें आज भी उस समय की याद दिलाती हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली। इस ऐतिहासिक दिन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लंबे और संघर्षपूर्ण इतिहास को एक नई दिशा दी। महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारत ने ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाई और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाई और दिल्ली को स्वतंत्र भारत की राजधानी होने का गौरव प्राप्त हुआ। स्वतंत्रता के बाद दिल्ली ने एक नए युग की शुरुआत की, जिसमें भारतीय संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और लाल किला जैसे महत्वपूर्ण स्थलों ने भारतीय लोकतंत्र और संप्रभुता के प्रतीक के रूप में अपनी पहचान बनाई। आज दिल्ली न केवल भारत की राजनीतिक राजधानी है, बल्कि यह देश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। तो दोस्तों, ये था दिल्ली का पूरा इतिहास, कैसे राजपूत राजाओं से लेकर विदेशी आक्रमणकारियों ने दिल्ली पर राज किया और आखिरकार कैसे हमने आजादी हासिल की। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।